जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी, जय गौरव अंकल, सभी संगत को जय गुरुजी। ये मेरा आज का यानी 25 जून 2025 का शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना है संगत जी। आज जब सुबह मैं पूजा करके हटी और जैसे मैं अपने कमरे के अंदर गई और मैंने खिड़की की तरफ देखा तो गुरुपा ने आज फिर से मुझे ब्लैक और वाइट कलर की बटरफ्लाई जो बड़े मंदिर वाली है उस रूप में आके ब्लेसिंग्स दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। साथ में आज फ़ोन में जब स्क्रॉल कर रही थी तो जैसे संगत परिवार के कमेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी 777 की ब्लेसिंग्स मिली। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और साथ में 777 की ब्लेसिंग भी मिली। इसी तरह से स्क्रॉल करते हुए किसी मतलब गुरुपा का ही कोई ग्रुप था और उन्हीं के किसी भक्त ने अपने नंबर में 7777 जो है लगाया हुआ था। तो अनंत अनंत शुक्राना है गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना है। पर साथ में गुरुपा एक चीज़ और बोलूँगी कि मैंने आपसे एक अरदास की हुई है। जब आपने मेरी वो अरदास पूरी करनी हो गुरुपा, तभी आप मुझे ये 7777 वाले ब्लेसिंग्स दिखाओ, अन्यथा मत दिखाओ, क्योंकि ऐसे फिर एक उम्मीद सी जग जाती है और फिर वो चीज़ जब पूरी नहीं होती तो दिल टूटता है। गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को, चाहे हो सकता है कि ये मेरी ना समझी हो जो मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर गुरुपा एक चीज़ थी मन में जो मैंने आज आपसे बोल दी। तो अगर कुछ गलत कर रही हो तो कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। और अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आज भी मतलब सारा हॉस्पिटल में ठीक किया। हाँ जी, आपका मैसेज आया था गुरुपा कि काम जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। हाँ जी गुरुजी, थोड़ा सा फ़र्क दिखना शुरू हो गया है, बाकी सब आपके ऊपर है। उसी तरह से जो मेरी पर्सनल लाइफ है गुरुपा, उसको भी आप थोड़ा ठीक करो, क्योंकि वो बिल्कुल ही आपको पता है क्या हुआ क्या नहीं है। साथ में आपकी छोटी जो लाडली गुग्गू आंटी है वो बिल्कुल पढ़ नहीं रही गुरुपा। मैं तो रोज़ एक ही चीज़ आपसे अरदास करती हूँ कि प्लीज़ उसका मन पढ़ाई की तरफ लगाओ। सारा दिन बच्चा फ़ोन देखता रहता है, बहुत टेंशन है उसकी, बहुत चिंता हुई पड़ी है गुरुपा। कोशिश करती हूँ कि ना हो चिंता, पर क्या करूँ, अकेले मतलब वो गुरुपा आप ही संभालो अब सब कुछ। इसी के साथ संगत जी अपनी ये आज की अरदास, अपना आज का शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे पिछले सत्संग में जो मैंने कल रिकॉर्ड करके भेजा है उसमें कोई गलती हुई हो और आज के सत्संग को रिकॉर्ड करने में गुरुपा अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। तो इसके साथ मैं इस सत्संग को समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं गुरुपा की बेटी मन्नू लुधियाना से। ये मेरा आज का यानी कि 13 जून 2025 का शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपके सारे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे घर में पैसा घुल के आने वाला है, पैसा रखने के लिए जगह बना ले। अनंतन शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतन शुक्राना है। मुझे नहीं पता संगत जी कि कहाँ से पैसा आना है, क्योंकि मेरा तो कोई रुका हुआ पैसा भी नहीं है ना, मतलब सिर्फ एक सैलरी होती है जो आती है थोड़ी बहुत गुरुपा की कृपा से। तो कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है गुरुपा। किस तरह से पैसा आना है मैं नहीं जानती, जो करना है आपने करना है गुरु जी महाराज। अपनी छोटी लाडो रानी जो है आपकी गुग्गू आंटी, उसका भी आपने कराना है। उसकी 10th के बोर्ड हैं, आपने देखने हैं उसके पेपर, उसकी परसेंटेज, साथ में उसकी +1 में कौन सी चीज़ में सब्जेक्ट लेने हैं वो भी आपने देखना है। 12वीं का रिजल्ट आपने देखना है गुरुपा। उसकी आगे की पढ़ाई, उसकी शादी, सब आपने अपनी लाडो का करवाना है, क्योंकि मेरे बस का तो कुछ नहीं अकेले।
गुरुपा अनंतम शुक्राना है। एक शुक्राना और है गुरुपा कि कल जब मैं संगत जी अपने हॉस्पिटल के लिए निकली हूँ, तो जैसे मैंने गेट खोला, मैंने देखा एक सफ़ेद रंग का कुत्ता जो है वहाँ पे मेरे गेट की एंट्रेंस पे आके खड़ गया। तो उस बेचारे की जीभ बाहर निकली होती एज इफ उसको प्यास लगी हो। पहले तो मैं निकली, जैसे मैंने गेट खोला वो मेरी तरफ देख रहा था कि शायद ही मुझे कुछ खाने को दे देगी या पीने को दे। तो हालांकि मैं लेट हो रही थी, पर फिर भी मुझे खाली बर्तन मैंने फटाफट लिया और उसमें पानी भर के पहले मैंने उनको जल दिया। वो उसने थोड़ा सा पिया, पर उसके बावजूद भी वो ऐसे मतलब कमरे के गेट के अंदर झांक रहा था कि शायद ही मुझे खाने को दे। तो मुझे लगा कि शायद उसको भूख लगी होगी। मैं फटाफट गुरुपा अंदर गई और मैंने थोड़े से ब्रेड का एक आधा स्लाइस लिया, एक दो, और मैंने उनको दे दिया। और पता नहीं क्यों संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था एज इफ ये जो डॉग है, ये जो मतलब हमारे घर में मेहमान कल आए हैं, किस रूप में कौन आया है मैं नहीं जानती, पर मुझे ऐसा लग रहा था एज इफ वो मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो रहे थे बार बार कि मैं इधर अपना एक्टिवा लेके बाहर ना निकल पाऊँ। क्योंकि मैं अपना एक्टिवा लेके बाहर निकलने लगी थी गेट से, तो एकदम से वो अंदर ही आ गए घर के और गार्डन में घूमना शुरू हो गए। तो मैंने उनको फिर भगाया, क्योंकि हमारे घर में एक बिल्ली भी है, तो मुझे ये डर था कि कहीं बिल्ली के पीछे ना पड़ जाए, इसलिए उनको मैंने गेट के बाहर करके, मुझे माफ़ करना गुरुपा कि मुझे उसको गेट के बाहर भेजना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा अंकल जी आ गए थे। तो नहीं तो उन्होंने फिर पत्थर पुत्थर मारना था या वैसा डरा डरू के भगाना था। तो मैंने पहले ही जो हमारे घर में सफ़ेद रंग का कुत्ता आया था या जो कोई भी था, वो मैं नहीं जानती गुरुपा, मुझे माफ़ करना कि मैं कुछ गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ उनके लिए। वो आए थे तो उनको फिर मैंने रोटी वगैरह दे के उनको नमस्ते करके आपको मन में याद करके गुरुजी जय गुरुजी कह के मैं तब अपने ऑफिस के लिए निकली। हालांकि मतलब मेरा डिस्टेंस जो है 5-10 मिनट में उस वजह से थोड़ा लेट हो गई, पर कोई बात नहीं। मैंने यही सोच के मतलब गुरुपा उनकी सेवा कर दी कि शायद आपने किसी फॉर्म में अपने किसी दूध को भेज दिया हो या स्वयं आप आए हो, मुझे नहीं पता गुरुजी। तो मुझे मेरे मन में ये चीज़ ज़रूर आई थी कि अगर ये मेरा रास्ता रोक के खड़े हुए हैं मेरे गेट के सामने, तो ज़रूर कोई बात रही होगी, हो सकता है कोई कष्ट हो जो आप मेरा टालने के लिए उस फॉर्म में उस रूप में आप मेरे सामने आए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है। 3-4 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है, नेगेटिविटी बहुत है और घर में सबसे लड़ाई हुई जा रही है कि पता नहीं अब तबीयत ख़राब है इसलिए है या कुछ और रीज़न है, आप जानो गुरुपा, सब आपने देखना है। दूसरा मैं शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी की, कल जैसे मैंने सड़क मोड़ी है, सड़क से मैंने मोड़ मोड़ा और बिल्कुल मेरे एक्टिवा के सामने काले रंग की गाड़ी आ गई, जिसमें 777 जिसका नंबर था। तो उस रूप में भी उस ब्लैक कलर की गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसमें भी गुरु पा ने अपनी 777 की ब्लेसिंग्स मुझे दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी खूब ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कल कुछ दिन से गुरुपा आप सफ़ेद कबूतर के रूप में ब्लेसिंग्स दे रहे थे साथ वाले घर में बैठ के, वो सफ़ेद कबूतर मुझे नहीं दिख रहा कि आप चले गए हैं, मुझे नहीं पता। पर आप जहाँ पे भी हैं गुरुपा, वहाँ से अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपनी संगत को आप ब्लेसिंग्स देना। शुक्राना करती हूँ गुरुपा जो आपने मुझे दिया, उन सब चीज़ों का शुक्राना। इतनी फूल सी प्यारी सी आपने बच्ची मुझे दी, मेरी झोली में डाली, उसका भी शुक्राना गुरुपा। जो आपने मुझे दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि आप जानते थे कि वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी, इसलिए आपने नहीं दिया। हाँ, दुख बहुत होता है कि ये चीज़ इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई, बट ठीक है, आपकी जैसी मर्ज़ी। जो आपने देकर मुझसे वापस छीन लिया गुरुपा, उसका भी शुक्राना, क्योंकि आपको पता कि वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी। आज जब मैं इतने सालों के बाद या इतने महीनों के बाद सोचती हूँ कि हाँ, ये इंसान मेरी लाइफ में आया और फिर एकदम से ये चला गया, हमारी लड़ाई हुई, ख़त्म हो गए रिश्ते मेरे कई लोगों से, तो उस वक्त बड़ा बुरा लगा था कि गुरु, और रोई भी आपके सामने, आपको गुस्सा भी किया कि आपने क्यों उसको भेजा अगर आपने निकालना ही था मेरी ज़िंदगी से। तो अब लगता है गुरुपा संगत जी, अब यही लगता है कि गुरुपा ने बिल्कुल सही किया। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना है। मेरी बाँह आप पकड़ के रखो, मुझे गाइड करो, गुग्गू आंटी की बाँह पकड़ के रखो, उसका हाथ थाम के रखो और उसको गाइड करो लाइफ में गुरुपा। इसी शुक्राने सत्संग के साथ गुरुपा मैं अपने आज का जो है सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जो मुझसे भूल चुकी हुई हो गुरुपाद प्राची आंटी संगत जी रिकॉर्डिंग में या शेयर करने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सरसा, ओम नमः शिव गुरु जी सरसा, ओम नमः शिव शिव जी सरसा, ओम नमः शिव गुरु जी सरसा, ओम नमः शिव शिव जी सरसा।
ओम नमः शिव गुरु जी सनसा ओम नमः शिव श्री जी सा ओम नमः शिव गुरु जी सनसा ओम नमः शिव श्री जी सना ओम नमः शिव गुरु जी सनसा ओम नमः शिव श्री जी सनसा ओम नमः शिव गुरु जी सनसा ओम नमः शिव शिव जी सनसा ओम नमः शिव गुरु जी सनसा ओम नमः शिव श्री जी सनसा ओम नमः शिव गुरु जी सनसा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं गुरुपा की बेटी मन्नू लुधियाना से। ये मेरा आज का यानी 9 मई 2025 का शुक्राना सत्संग है। आज संगत जी मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे और अपनी लाडो गुग्गू आंटी जो हैं छोटी बेटी को जो ठक्करवाल वाला है गुरुपा का आश्रम, वहाँ पे हमें आने का मौका दिया और वहाँ पे हमने दोनों ने जी भर के जितना हमारा दिल किया हम वहाँ हॉल में बैठे गुरुपा आपके सामने। अनंत अनंत शुक्राना है। अपने दिल की बातें भी गुरुपा आपने करने का मौका दिया, आपके सामने रखने का मौका दिया अपनी दिल की बातों को। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना है गुरुपा कि पूरे रास्ते आपने मुझे और गुग्गू आंटी को ब्लेस किया है। आप सहाय रहे हैं गुरुपा। हम सही सलामत गए और बिल्कुल सही सलामत हम घर भी वापस आए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो इतना रश होता 12 बजे कि, और वो भी लुधियाना जैसे शहर में, तो बहुत ही ज्यादा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ में आपकी कृपा से वहां पे मैंने और गुग्गू आंटी ने चाय प्रसाद भी ग्रहण किया और साथ में ब्रेड पकौड़ा प्रसाद भी मिला। इसके लिए भी शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुपा ये है कि जब आपकी समाधि दिवस था तब गुग्गू आंटी जो है आपके वहाँ आश्रम नहीं आ पाई। तो आज अचानक ही ऐसे मैं बैठी हुई थी और सुबह मुझे फेसबुक पे गुरुपा का संगत जी मैसेज मिला कि आज कि उठ उठ के कड़ा प्रसाद बना, आज मैं तेरे घर किसी न किसी रूप विच आवांगा। तो मैंने पूजा करके संगत जी फटाफट कड़ा प्रसाद बनाया और गणेश जी को और शिव जी और माँ पार्वती को भोग भी लगाया। कड़ा प्रसाद जो है गुरु जी के आगे मैंने रख दिया और मैंने उनको बोली कि गुरुपा आपके कहने पे मैंने कड़ा प्रसाद तो बना दिया है, अब आप देखो किस रूप में, अब आओ किसी रूप में, क्योंकि आपने तो मुझे मैसेज दिया, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। तो ऐसे में 12 बजे तक ऐसे बैठी हुई थी मंजे पे और मैंने एकदम से गुग्गू आंटी को बोला कि गुग्गू तू गुरु जी के आश्रम जाएगी? तो उसने कहती है हाँ मम्मी मैं चलूंगी। कहती कौन से वाले में जाएंगे, ग्लाडा हाइट वाले में कि ठक्करवाल वाले में? तो मैंने कह दिया कि वहां पे ही चलते हैं, क्योंकि वहां पे फिर गुरु जी का लंगर प्रसाद मिल जाएगा और जिससे हमारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। नहीं तो ग्लाडा हाइट में तो सिर्फ चाय प्रसाद और जल प्रसाद ही होता है। तो वो बोल पड़े कि हाँ मैं वहां पे ही जाऊंगी, वहां पे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलता है। तो है तो आपकी छोटी बेटी, तो वो तो ब्रेड पकौड़े प्रसाद के उसमें ही गई हुएगी कि वहां पे मिलेगा। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ब्रेड पकौड़ा जो है मैं यहाँ दुकान से ले आऊंगी, अभी तो गुलाडा हाइट वाले में चल पर, तो वहां पे तू जल प्रसाद चाय प्रसाद ले लेना। तो संगत जी वो छोटी सी बच्ची बोली कि नहीं मम्मा मैं उधर जाके ही खाऊंगी गुरु जी के आश्रम में, मुझे वहीं बैठकर गुरुपाद के पास बैठकर ही वहां पे मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है और चाय प्रसाद पीना है। तो उनके कहने पे फिर मैंने कहा ठीक है 12 बज गए, उठ फटाफट तैयार हो और हम चलते हैं। तो ऐसा सच हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था संगत जी कल से। हाँ मेरा मन था, मैं सोच रही थी कि इसको ले जाऊं अगर, पर आज ये अपने आप ही अपने मुंह से बोली कि नहीं मुझे वहां जाना है। तो फिर मैंने गुरु जी का आदेश समझ के मैंने इसको बोला कि फटाफट तू तैयार हो। मैं भी 15 मिनट में रेडी हुई, वो भी 15 मिनट में तैयार हुई और 15-20 मिनट के अंदर हम गुरुपा को हमने माथा टेका घर में और मैंने कह दिया कि गुरुपा आपके आश्रम आ रहे हैं, हमारे अंग सहाय रहना। और हम गुरु जी के आश्रम जो है ठक्करवाल कॉलोनी वाला लुधियाना में, वहां पे हम पहुंच गए। तो गुरुपा की कृपा से हमने ब्रेड पकौड़ा भी खाया और हमने चाय प्रसाद भी ग्रहण किया। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आराम से वहां पे भी बैठे और हॉल में भी कितनी देर बैठी रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपसे कई अरदासें की हैं, सब आपको आपके हवाले किया हुआ है, आपने करना है जो करना है गुरुपा। अब तो किसी और का सहारा नहीं रहा, ना ही किसी और के सामने से झुका, मतलब किसी और के सामने जो है अपनी अरदास रखने का मन करता है गुरुपा, क्योंकि अब तो जो हो आप ही हो, सब आप ही के अंदर है, एक ही आप स्वरूप हो। सब बाकी की जितने भी देवी देवता हैं, सब आपके अंदर से तो आए हैं गुरुपा। आपको पूज लिया, सबको पूज लिया, बस मेरे को तो ये पता। तो इसी के साथ गुरुपा जी
हमें सही सलामत घर पहुंचाने के लिए और अपने आशीर्वाद देने के लिए, माथा टेकने के लिए, और सब जो आपने चाय प्रसाद और जल प्रसाद दिया और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खिलाया, हमें वहाँ बिठा के और इतनी देर हॉल में बैठने दिया, उन सब चीज़ों के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थोड़ी वर्क प्लेस पे इशू आ रहा है, आज मैंने मैनेजमेंट वालों को बोला भी है कि काम बहुत ज़्यादा है एंड एक वर्कर और चाहिए, एक डॉक्टर और चाहिए, पर वो आनाकानी कर रहे हैं अपने पैसा बचाने के चक्कर में और मुझसे 2 डॉक्टरों का काम ले रहे हैं, जो कि मेरी तबीयत जो है पहले ही खराब हुई पड़ी और खराब हो रही है। तो गुरुपा वो आप सब देख लेना अपने आप, क्या करना है क्या नहीं करना। इसी के साथ गुरुपा जी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपना ये जो है आज का सत्संग, इसे यहीं पे समाप्त करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे पता है मुझसे बहुत गलतियाँ हुई होंगी इसको रिकॉर्ड करने में, सत्संग को, क्योंकि डिसाइडेड तो होता नहीं है, जो मुंह में आया वो बोल दिया आपके सामने, जो दिल में आया। तो मैं संगत जी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ और प्राची आंटी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, अगर जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं रिकॉर्डिंग में मुझे क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सरासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासा, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासा, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं गुरुपा की बेटी मन्नू लुधियाना से, ये मेरा 8 मई 2025 यानी आज का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि 3-4 दिन से, इनफैक्ट पिछले 15 दिन से बहुत नेगेटिविटी चल रही थी लाइफ में, सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं गुरुपा, पता नहीं क्या बात है। आप काले जादू के मैसेज भी सुना रहे हो, उनको दिखा भी रहे हो, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है गुरुपा। जितना आपका मंत्र जाप हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी सब आपके हवाले। जो मेरे रिश्ते बिगड़े हुए हैं वो भी सब आपके हवाले गुरुपा। जो करना है आपने करना है, बस मुझे तो ये पता है गुरु जी, और कुछ नहीं पता। आपकी लाडली गुग्गू आंटी का आप ध्यान प्लीज़ पढ़ाई की तरफ लगाओ, मुझे बहुत टेंशन है उसकी। आपके बड़े प्यारे प्यारे सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि तुझे ब्लेसिंग्स, हर तरह की आप मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरुपा। और आज तो चमत्कार हुआ कि जो चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी कि काश ये चीज़ में मतलब मेरी पास भी होती, तो वेरी नेक्स्ट जो मैंने फेसबुक में मैसेज देखा गुरुपा, आपने उससे रिलेटेड ही दिखाया कि चल तुझे ये चीज़ भी दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी आपका कि आप 777 और बटरफ्लाई वाली ब्लेसिंग्स और सफ़ेद कबूतर ग्रुप में ढेरों मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरुपा, ढेरों ढेरों। जो शिवलिंग के रूप में आपने मुझे दर्शन दिया, अपने शिव जी महाराज, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपका बार बार मैसेज आता है कि मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, मैं साक्षात तेरे घर में बैठा हूँ, मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है, और जो तू चिंता ना कर, जो लोग तेरे लिए सही नहीं है उनको मैं लाइफ से निकाल दूंगा, जो तेरा है वो तेरे पास वापस आएगा। ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेजेस आप गुरु पर भेज रहे हो। और तुझे गाड़ी ब्लेस कर दी, तुझे घर ब्लेस कर दिया, ऐसे ऐसे आपके मैसेजेस आ रहे हैं सारे पॉजिटिव गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर छीन लिया गुरुपा उसका भी शुक्राना। उसका तो बल्कि सबसे ज़्यादा शुक्राना गुरुपा, क्योंकि उस वक्त बहुत बुरा लगता है गुरुपा कि हाय ये चीज़ आपने क्यों वापस ले ली, पर बाद में समझ में आता है, रियलाइज़ होता है गुरुपा कि नहीं वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी, अच्छा किया आपने कि वो चीज़ मुझसे छीन ली। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना है। आपको अपना पापा मानना है, क्योंकि आप मेरे पिता, इस तरह से मैं हर तरह से मेरे मालिक आपके अधीन हूँ। जो आपको सही लगे मेरे लिए वो आप करना, और सबसे पहले मेरे से पहले आप अपनी लाडो, अपनी छोटी बेटी गुग्गू आंटी का ख्याल रखना कि जो उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहे, उस चीज़ को आप नज़र में रखते हुए हम दोनों माँ बेटी का कल्याण करना, अपनी इन दोनों बेटियों का अपने कल्याण करना है, क्योंकि अब उसकी लाइफ एट स्टेक लगी हुई है। मेरा तो जो होना था गुरुजी हो गया, बट उसकी लाइफ जो है ख़राब ना हो, ना उसकी स्टडी, उसका करियर आगे का ख़राब हो।
और सब चीज़ों का आपने ही ध्यान रखना है गुरुजी महाराज। उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन सब कुछ आपने कराना है। उसके लिए ससुराल भी आपने देखना है, लड़का भी आपने देखना है, उसके आगे बच्चों की, बच्चे वगैरह सब आपने ब्लेस करने हैं गुरुपा। सब कुछ आपने करना है। इसके साथ मेरे गुरुजी महाराज, मैं अपना आज का ये शुक्राना सत्संग अपनी अरदासें यहीं पे समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की मेरे गुरुपा मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सरासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासा, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासा, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासा, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासा, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासा, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासा, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं मन्नू आंटी गुरबा की बेटी लुधियाना से। ये मेरा आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। आज 7 जून 2025 है। मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। गुरुपा, मेरा पिछला महीना, मई का महीना बहुत अच्छा निकला। मैं कहूँगी कि मेरी पूरी लाइफ टाइम में मैं 2 बार खुश हुई हूँ इतना। एक जब मेरी यानी आपकी लाडली गुग्गू आंटी का बर्थ हुआ, जब वो पैदा हुई, उनको पहली बार गोद में लिया तब, और एक ये जो महीना था, मतलब इतनी खुशियों भरा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए। दुख आए बीच में 2-3 दिन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हुआ, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी, पर गुरुपा आपकी कृपा से सब ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया था। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना अपनी दोनों लाडली बेटियों पे गुरुपा। ऐसे कृपा बरसाए रखना, बनाए रखना। दूसरी चीज़ साथ में शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा कि आपकी कृपा से वर्क प्लेस पे भी सब ठीक चल रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना लाइफ में इतनी खुशियाँ देने के लिए। बहुत बहुत खुशियाँ दी आपने गुरु को, बहुत बहुत खुशियाँ दी। इतना अच्छा दोस्त, इतना प्यार करने वाला दोस्त आपने मेरी लाइफ में भेजा। कल उस दोस्त के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है गुरुपा, आप संभाल लेना। सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। मेरी लाइफ में जो होना है सब आप पे छोड़ा है गुरुपा। आपने करना है जो करना है, सब कुछ आपकी निगरानी में हो गुरुपा। मैं तो बस इतना कहूँ, सब कुछ आपकी निगरानी में हो। पिछली बार की तरह धोखा ना खाऊं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ कृपा कीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो रूठ के गए हैं, आपको मैसेज बार बार आ रहा है कि वो लौटेंगे। वक्त उनको ऐसे नज़ारे दिखाएगा कि वो खुद पछताएंगे कि वो क्यों छोड़ कर गए। सब आपके ऊपर है गुरु जी, सब आपके ऊपर है। जो आप चाहो करो। आपको पापा माना है, इस तरह से आप मेरे पिता हुए और मैं आपकी लाडली बेटी। पापा, मैं आपके अधीन हूँ हर तरह से। जो आपको सही लगे मेरे लिए कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे लिए फ्यूचर में क्या चीज़ सही है क्या गलत है। ना मुझे ये पता कि गुग्गू आंटी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। गुरुपा, गुग्गू आंटी की ऑर्थो की ट्रीटमेंट कराने वाली है, दांतों में तारों की। मुझे समझ नहीं आ रहा किस डॉक्टर से कराऊं। जो डॉक्टर अभी मेरे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, वो कितने टाइम और आएंगे नहीं पता हूँ। वो तो कह रहे हैं कि दांत निकालने पड़ेंगे और मैं दांत निकलवाने के हक में नहीं हूँ। आप ही कृपा कीजिए कि गुग्गू आंटी की ट्रीटमेंट कहाँ से करवाई जाए, ताकि उनके दांत भी ना साथ में निकलवाने पड़े। गुरुपा, 4 दांत निकालने के लिए डॉक्टर ने बोला। मैं नहीं चाहती कि दांत निकाले, क्योंकि पक्के दांत हैं, दूध के दांत नहीं हैं। और अगर निकालेंगे गुरुपा तो फिर वापस नहीं आने। तो आप ही मेहर करो ताकि उनके बिना निकाले ही दांत ऐसे ट्रीटमेंट हो जाए, दांत सही हो जाए। इसी अरदास के साथ गुरुपा, मैं अपना ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ। अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। कोई भी भूल हुई हो गुरुपा, संगत जी, प्राची आंटी, इसको रिकॉर्ड करने में, सत्संग को रिकॉर्ड करने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सनासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सनासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सनासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सनासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सनासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सनासाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय प्राची आंटी और गौरव अंकल, सभी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी मन्नू लुधियाना से। ये मेरा आज का यानी 6 जून 2025 का शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। मैं हर रोज़ जब भी अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो मैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेकर ही निकलती हूँ। हमेशा हर रोज़ मुझे या तो 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं या रास्ते में मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते हैं या फिर सफ़ेद कबूतर के। तो कल जब मैं अपने ऑफिस के लिए घर से निकली तो मुझे जो हमारे पहले भी मैंने बताया कि हमारे पड़ोसियों के घर में एक सफ़ेद रंग का कबूतर रोज़ बैठा होता है। तो मैं हमेशा जो है वाइट पिजन को मैं गुरुपा की ब्लेसिंग समझ के उनको प्रणाम करके जाती हूँ। जय गुरु जी मन ही मन कहकर और गुरुपा का मंत्र जब 1-2 बार करके मैं घर से निकलती हूँ। लेकिन कल जब मैं अपने ऑफिस के लिए घर से निकली दोपहर को तो मुझे वो वाइट पिजन के दर्शन नहीं हुए, सफ़ेद कबूतर के दर्शन नहीं हुए। तो मैं सारे रास्ते ये सोची थी कि गुरुपा आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी जब मैं अपने ऑफिस पहुंची तो कल मुझे वहाँ पे बिल्कुल ऑफिस की एंट्रेंस पे एक सफ़ेद रंग का जो कबूतर है, एक सफ़ेद कबूतर सॉरी संगत जी, वहाँ पे विराजमान बैठे हुए थे बिल्कुल गेट के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर। तो मैंने उनको प्रणाम किया और उनको भी किया जय गुरु जी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा से मेरे काम में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो इसी तरह से आप अपनी जो है कृपा मुझ पर बनाए रखना। आपकी छोटी बेटी लाडली जो है आपकी गुग्गू आंटी, उस पर भी आप कृपा बनाए रखना। उसके पेपरों को, उसके दिमाग को आप ही अब देखो कि बच्चा पढ़े, क्योंकि उसने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ी हुई है। छुट्टियाँ 27वीं की हुई हैं छुट्टियाँ, गुरु पर बिल्कुल नहीं पढ़ रही। वो 10वीं के पेपर हैं, मुझे बहुत टेंशन है। अब आप ही उसे समझाओ किसी तरीके से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपके बड़े मंदिर आने का तो बड़ा मन है, बट एक अरदास मैंने आपसे लगाई हुई है कि उधर मैं अपने भाई के घर नहीं रुकना चाहती, मैं सिर्फ आपके दर्शन करके वापस आना चाहती हूँ। तो जब आपकी इजाज़त होगी वो भी मेरे को दर्शन हो जाएंगे, मैं उस वक्त भी गुरुपा आपके बड़े मंदिर आ पाऊँगी अपनी और आपकी लाडली गुग्गू आंटी के साथ, और आपके यहाँ पे माथा टेक पाऊँगी। उस दिन का बड़ा इंतज़ार है गुरुपा, बड़ा बड़ा इंतज़ार है। रोज़ फेसबुक पे आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि जून का महीना बहुत अच्छा होने वाला है, जून का महीना बहुत अच्छा होने वाला है। सब आपके ऊपर है गुरुपा, आपसे कोई चीज़ नहीं छुपी, ना मेरे बारे में, ना आपकी छोटी लाडो के बारे में। क्या हमारी लाइफ में कमी है, क्या हमारी लाइफ में दुख है, आपको सब पता है। आपने सब कुछ करना है, अब तो सब कुछ आपके हवाले है गुरुपा। तो बस यही कहूँगी, इस तरह से गुरुपा अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। रोज़ 777 की आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कल भी जब मैं ऑफिस से रात को निकली हूँ, 7 बजे निकली हूँ शाम को अपने घर के लिए, तो बिल्कुल मेरे आगे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी स्टिकर वाली गाड़ी आ गई थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आधे रास्ते तो वो गाड़ी मेरे आगे ही रही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, और आपकी जो है ब्लेसिंग्स, आपकी प्रेजेंस जो है मुझे फील हुई। अपनी बच्ची पर कृपा बनाए रखना। और कुछ नहीं तो ऑफिस से थोड़ी दूरी पे एक फूल वाला खड़ा हुआ है, उसने अपनी दुकान लगाई होती है, अपने ठेला लगाया होता है, और उसने भी वहाँ पे एक बैनर जो है उस पर लिखा हुआ है गुरुजी फ्लावर हाउस, कुछ ऐसे ही उसने लिखा। तो गुरुजी जो है वो मेरे को याद है गुरुपा कि वहाँ पे भी मुझे आपकी प्रेजेंस फील होती है हर रोज चौंक पे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स मुझे और अपनी छोटी लाडो गुग्गू आंटी को देते रहना, अपनी पूरी संगत को देना। जो चीज़ जो आपने मुझे दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर आपने मुझसे वापस छीन लिया, मुझसे वापस ले लिया गुरुपा, उसका तो सबसे ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि आप जानते थे कि वो मेरे लिए आगे की लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब भी मैं यही कहूँगी गुरुपा कि पहले आपकी छोटी लाडो गुग्गू आंटी, उनकी लाइफ और फिर मेरी। तो आपने जो कुछ भी करना है फैसला मेरे हित में करना है कि
जो कुछ भी है वो मेरे गुरुपा आपने गुग्गू आंटी को नज़र में रख के, माइंड में रख के ही करना है कि जो उनके लिए बेस्ट हो वही हमारे साथ हो। और इसी के साथ गुरुपा मैं अपना ये शुक्राना सत्संग, अपनी ये अरदास यहाँ पे समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं गुरुपा की बेटी लुधियाना से, ये मेरा आज का यानी 2 जून 2025 का शुक्राना सत्संग है। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि जब मैं 31 मई को आपकी समाधि दिवस पर आपके आश्रम आई, तो गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे वहाँ पे एक ऑरेंज कलर का ब्रेसलेट मिला जिसके ऊपर जय गुरु जी लिखा हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। साथ में गुरुपा मैं आज के लिए भी आपसे शुक्राना करना चाहूँगी कि आज भी सारा दिन जो है मेरा हॉस्पिटल में ठीक निकला, मेरा ऑफिस में बिल्कुल सही निकला। और जो थोड़ी सी मैं कहूँगी कमी रह गई थी मेरे काम में, उस कमी को मैं आज पूरा जो है कर पाई हूँ और उस चीज़ को मैं अपने उस काम को ठीक कर पाई। अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरह से अपनी बच्चियों पे, अपने बेटों पे, अपनी पूरी संगत पे और जो आपकी संगत नहीं भी है उन पर भी गुरुपा आप अपनी कृपा बनाए रखना। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर नए दिन का शुक्राना गुरुपा। आप मुझे शुक्राना करने की आज्ञा दे रहे हैं, इस चीज़ के लिए भी मेरे गुरुपा आपका शुक्राना है। साथ में शुक्राना गुरुपा कि आज सोमवार था और ग्लाडा हाइट में आपका सत्संग होता है 3 से 5 के बीच में, तो वो सत्संग भी आपने मुझे अटेंड करने की जो है आज्ञा दे दी। इस चीज़ के लिए भी मेरे मालिक शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपका सत्संग अटेंड करके मैं ठीक समय पे अपने हॉस्पिटल पहुंच पाई और सारे कार्य जो है मेरे समय से पूरे हो गए। तो इसी तरह से अपनी बच्चियों पे गुरुपा, अपनी इस लाडो पे कृपा बनाए रखना और अपनी आपकी छोटी बेटी गुग्गू पर भी कृपा बनाइए और उसका मार्गदर्शन कीजिए, खुद उसका हाथ पकड़िए गुरुपा। प्लीज़ कृपा कीजिए गुरुपा, वो भटक रही है अपने रास्ते से। मैं बार बार यही अरदास करती हूँ गुरुपा, आप प्लीज़ गुग्गू आंटी का हाथ पकड़ के उसको गाइड करो, उसको समझाओ कि वो अपना टाइम ना वेस्ट किया करे सारा दिन टीवी और मोबाइल में, क्योंकि उसकी 10वीं की क्लास है, बोर्ड के एग्जाम्स, और मुझे इस चीज़ की बड़ी चिंता गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ आप उसका हाथ पकड़ के उसका मार्गदर्शन कीजिए गुरुपा, उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसे जो बुरे लोगों की संगत से आप बाहर निकालिए मेरे मालिक। इसी अरदास के साथ गुरुपा मैं अपना आज का ये शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त कर रही हूँ। और गुरुपा साथ में मैं एक चीज़ और बोलना भूल गई गुरुपा कि आज आपने मुझे सफ़ेद रंग के कबूतर के रूप में मेरे घर की छत पर दर्शन दिए हैं और मेरी इच्छा आपने ये पूरी कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। इसी तरह से कृपा बनाइएगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। भूल चूक जो भी हुई हो गुरुपा, आप और संगत जी और प्राची आंटी मुझे माफ़ करना रिकॉर्ड करने के टाइम पे सत्संग को। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। संगत जी अभी जस्ट आधा घंटा पहले मैं यही सोच रही थी कि गुरुपा मेरी आंखों की रोशनी जो है जाती हुई लग रही है मुझे, मतलब देखने में धुंधलापन होना शुरू हो गया है। मेरे हाथ स्पेक्स तो लगी हुई हैं बट नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जस्ट अभी मैंने अपने दोनों शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके जो है प्राची आंटी को सेंड किए और उसी टाइम विद इन 2 सेकेंड
संगत जी, गुरुपा का मैसेज पॉपअप हो गया। शुक्राना सत्संग प्राची आंटी ने शेयर किया कि तेरी आंखों की समस्या के लिए मैंने ये रामबाण इलाज भेजा है। तो देखिए कितनी जल्दी, विद इन सेकेंड संगत जी, विद इन सेकेंड्स मैं कहती हूँ, गुरुपा ने मेरी परेशानी का इलाज भी मुझे दे दिया कि तू ये उपाय कर। अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। साथ में संगत जी मैं क्षमा चाहूँगी कि पिछले सत्संग में और गुरुपा मैं एक तो इतनी आलसी हो गई ना, मुझे माफ़ करना गुरुपा। बट कल से मैंने थोड़ा अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश करी, क्योंकि अब शरीर का वजन भी बहुत बढ़ गया ऑपरेशन के बाद। तो ऑलमोस्ट 10-12 किलो बढ़ गया है गुरुपा, तो वो भी रिड्यूस करना है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि मेरे अंकल जी मुझसे नाराज़ है, मेरी लड़ाई हो गई है उनसे। मेरे अंकल जी क्या, बल्कि आपका बेटा जो है वो मुझसे नाराज़ है और मेरे से लड़ाई करके बैठा हुआ है। तो गुरुपा की कृपा से संगत जी, उनकी और मेरी लड़ाई अब कुछ हद तक काफ़ी कम हो गई है, मतलब ख़त्म तो नहीं हुई है पूरी तरह से, बट हाँ ये जो दूरियां बन गई थी बीच में वो ख़त्म हुई हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस अपनी बेटी को और अपने उस बेटे को आप जो है अपनी ब्लेसिंग्स दे दो, ताकि हम भी एक खुशहाल ज़िंदगी जो है बिता सकें। और हमेशा हमारा हाथ पकड़ के आपने हम सबका हाथ पकड़ के अपनी पूरी संगत, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगी गुरु को, पूरी संगत के लिए मैं मांगती हूँ कि सबका आप हाथ पकड़ के हम सबको गाइड करो, हम पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना गुरुपा। हम चाहे आपका साथ छोड़ दें, कई बार ऐसी परेशानियां हो जाती हैं या गुस्सा चढ़ जाता है या इरिटेट हो जाते हैं गुरुपा, तो नाराज़गी में बच्चे माँ बाप को बड़ा कुछ बोल देते हैं। हम चाहे नाराज़ हो चाहे गुरुपा, आप ना कभी हमसे नाराज़ हो ना, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ना। इसी के साथ गुरुपा अनंतम शुक्राना। और मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जो भी भूल चूक हुई हो रिकॉर्ड करने में गुरुपा, प्राची आंटी, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सनासा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सनासा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सनासा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सनासा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सनासा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सनासा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सनासा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी, सभी को जय गुरु जी। आज संगत जी मैं गुरुपा की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी कल गुरुपा का समाधि दिवस था और पिछले 2 दिन से मुझे मतलब मैसेज आ रहे थे फेसबुक पे कि समाधि वाले दिन तू मंदिर ज़रूर आई। तो 2-3 दिन से थोड़ी एज यूजुअल तबीयत ढीली थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए कल मैं सारा दिन गुरुपा से बोलती रही कि गुरुपा आपकी छोटी जो लाडली है गुग्गू आंटी, उसको भी मैं लेके आना चाहती हूँ, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि निकलने का दोपहर को 1 बजे या 4 बजे के करीब घर से निकलने का मन नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं हो रही। तो प्लीज़ आप थोड़ा मौसम जो है ठीक कर दो। तो संगत जी ऐसा कह के खाना खा के मैं तो सो गई। 4 बजे जब मेरी नींद खुली है तो फटाफट टाइम देखा कि 3:45 हो रहे हैं। फटाफट रेडी हुई, तैयार हुई गुरुपा के आश्रम जाने के लिए। और गुग्गू आंटी को उठाया तो वो बेचारी गहरी नींद में थी, क्योंकि बच्चा अभी 2 दिन पहले पेपर ख़त्म हुए हैं। तो पेपरों में तो आपको पता ही है, बच्चे सुबह जल्दी जागते हैं, रात को भी लेट सोते हैं, तो उससे उठा ही नहीं गया। तो मैंने उसे छोड़ के मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी कि गुरुपा इसका माथा मैं यहीं घर में टिकवा दूंगी, इसको आप माफ़ कर दो, मैं आपके आश्रम आ रही हूँ। ऐसा कह के जब मैं घर से निकलने लगी तो गुरुपा ने जो रखवाली के लिए अपना दूध भेजा हुआ है हमारे घर, वो दरवाजे पे बैठी हुई थी। तो उनको मैंने फिर दिया और
ब्रेड और दूध दे दिया और आगे फिर मैं चल पड़ी। मैं उनको भी जय गुरु जी कहा। और आपको बताया था पिछले सत्संग में कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ पे एक सफ़ेद रंग का कबूतर रोज उनकी छत पे बैठा होता है। तो उसको सफ़ेद कबूतर को मैंने नमस्ते किया, जय गुरु जी कहा मन ही मन उनको हाथ जोड़ के। और फिर मैं निकल पड़ी। और रास्ते में जैसे ही संगत जी मैं लाइट वाले एरिया में पहुंची, जहाँ से मैंने मुड़ना था ओमैक्स वाली साइड को, जहाँ पे गुरुपाक का आश्रम है लुधियाना में, तो एकदम से तेज आंधी, बहुत तेज। और मैंने मन ही मन कहा, मैंने कहा गुरुपा ये क्या इतना तूफान, मतलब ऐसे में स्कूटर चलाना, एक्टिवा चलाना बहुत ज़्यादा खतरनाक था। पर मैं मन ही मन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई, गुरुपा का जो मंत्र जाप है उसका जाप करती हुई मैं आगे बढ़ती रही। मैं रुकी नहीं कहीं, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं रुक गई तो मुझे 6:30 बजे अपने हॉस्पिटल भी पहुंचना था, क्योंकि मैंने आगे किसी को टाइम दिया हुआ था। तो मैं कहती हुई गुरुपा का मंत्र जाप अपने मन ही मन मैं आगे बढ़ती रही। बट आंधी इतनी ज़्यादा थी और मिट्टी का जैसे बादल बन के बिल्कुल एक्टिवा के सामने, स्कूटर के सामने आ गया, चेहरे के सामने आ गया। संगत जी इतनी बुरी हालत हुई कि मतलब पूरे जैसे भंवर बन जाता है मिट्टी का, वैसा बिल्कुल आगे। एंड ये नहीं दिख रहा था कि अगले कदम पे क्या है। तो ऐसे में गाड़ियां चलाना और स्कूटर चलाना बहुत मुश्किल था। मेरे साइड पे एक गाड़ी चल रही थी जिसकी थोड़ी सी आड़ में मैं अपना चला रही थी स्कूटर, बट वो गाड़ी भी एकदम से रुक गई, क्योंकि इतना ज़्यादा तूफान आया था कि आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था कि अगले स्टेप पे, अगले कदम पे क्या चीज़ है। ये ना हो कि कोई गाड़ी हो। बट मैं रुकी नहीं, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रही। और उस मिट्टी के ढेर में से जो भंवर सा बना हुआ था उसमें से निकल के मैं जब आगे गई तो संगत जी बिल्कुल खाली, साफ, ना के बराबर हवा चल रही थी, ना के बराबर मिट्टी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुपा टेस्ट ले रहे थे। मन में यही आ रहा था दिमाग में कि बेटा मन्नू तेरा तो गुरुजी इस वक्त इम्तिहान ले रहे हैं कि देखता हूँ आती है कि नहीं आती, या रुक जाती है। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और आगे बढ़ती रही। स्कूटर तेज चला रही थी कि जितनी जल्दी पहुंच सकूं, तूफान में से निकल सकूं। अच्छा है, हवा अभी भी बहुत तेज थी पर मिट्टी बहुत कम थी, ना के बराबर। जिस तरह पीछे वो तो भंवर ही बन गया था, वो तो दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भंवर बन गया और तुम उसके अंदर से निकल के कहीं जा रहे हो। तो उधर चलो करते करते जब गुरुजी की आश्रम के लिए जो मेन रोड है बखवाल के, वहां से जब अंदर मुड़ना था, तो वहां पे गुरुपा के सेवादार, देखिए आप, इतने आंधी तूफान में वो खड़े हुए वहां पे और लोगों को गाइड कर रहे थे कि हाँ जी अंकल जी आंटी जी यहाँ से जाना है। आगे करते करते उनको हाथ जोड़ा, उनको जय गुरु जी कहा और आगे बढ़ गई कि जितनी जल्दी हो सके वहां पे पहुंचे जाए, क्योंकि तूफान अभी थमा नहीं था, आंधी अभी थमी नहीं थी। उससे थोड़ा आगे जाके भी देखा, लोग खड़े हुए थे, गुरु जी की संगत खड़ी हुई थी, उनके सेवादार सारे, मतलब खड़े हुए पूरे रास्ते, सेवादार खड़े हुए इतने आंधी तूफान में भी अपनी ड्यूटी जो है, अपना जो फर्ज था, अपनी जो सेवा थी वो पूरी कर रहे थे। तो शुक्राना है गुरुपा, और उनकी रक्षा करने के लिए भी ये बेचारे की आंखों में इतनी मिट्टी गई होगी। तो मतलब मैं कह नहीं सकती, थैंक यू कहती हूँ उन सबको जो मतलब इतने आंधी तूफान में भी खड़े होके अपनी ड्यूटी निभा रहे थे हमारे लिए, वो भी हमें गाइड करने के लिए कि गुरु जी की संगत में आना है। उन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाया। गुरुपा उन सबको आप ब्लेस करना, सभी को, सबने इम्तिहान दिया, सबको ब्लेस करना गुरुपा। संगत जी जब आगे पहुंचे तो फटाफट अपनी चप्पल वगैरह वो जो खुलवाते हैं वहाँ पे किया। और जब आगे बढ़े तो जैसे वो करते ही हैं कि सैनिटाइज़र दिया, हाथ पहुँचे। और करते करते इस बार जो है, बिकॉज आंधी तूफान थी तो चाय प्रसाद तो नहीं मिला, हाँ जल प्रसाद मिल गया था, और वो भी बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पानी। और मैं गुरुपा से बोली मन ही मन कि गुरुपा मेरा तो सारा गला जो है पका हुआ है, अंदर से छाले हुए पड़े हैं, बिल्कुल गला खराब हुआ पड़ा है ऐसे लग रहा है। तो मैं इतना बर्फ वाला ठंडा पानी कैसे पीऊंगी, मेरा तो गला एकदम से पकड़ा जाएगा, मैं तो बहुत जल्दी बीमार पड़ती हूँ। पर संगत जी देखिए वो गुरुपा का जल प्रसाद था,
उसे मैंने पूरा पिया एंड मेरे गले को कुछ नहीं हुआ। जी संगत जी, मेरा गला बिल्कुल ठीक। मेरा कोई गला जितना जो पहले जितना खराब था उतना ही है, उससे बल्कि थोड़ा कम ही हुआ होगा। पर ऐसे जैसे मैं सोची थी कि मुझे तेज़ बुखार चढ़ जाएगा या मुझे एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं, मुझे कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वो मेरे गुरुपा का जल प्रसाद था। अभी भी देखिए संगत जी कैसे मेरे सामने बैठ के गुरुपा अपने फोटोज रूप से मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये देख तू क्या सोचती है और मैं देख क्या करता हूँ। आगे जब बढ़े तो चमत्कार ये हुआ कि जैसे ही हम जहाँ पे चेक पोस्ट है वहाँ से निकले, सारे कह रहे थे कि चलो जल्दी करो, क्योंकि आंधी तूफान आया हुआ था। जैसे चेक पोस्ट से अंदर निकले संगत जी, सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति थी, उनके आगे जैसे माथा टेका, ऐसा लगा जैसे सिर पर और बाहों पर बूंद बारिश की बूंद गिरी है। तो मतलब भी वहां पे खड़ी थी गणेश जी को सबकी तरफ से माथा टेक ही रही थी कि एकदम से बूंदा बूंदी शुरू होगी। और मैंने पहले गणेश जी को नतमस्तक होके उनको सबको प्रणाम प्रणाम किया सबकी तरफ से। फिर जैसे मैं गुरुपाक की तरफ गई, जहाँ पे गुरुपाक का बेड है, उनका जो मंजा है उनकी वहाँ पे रखा हुआ है लुधियाना वाले आश्रम में, वहाँ पे जैसे मैं नतमस्तक हुई, मैंने गुरुपा को मन ही मन से नमस्ते की और उनको मैंने जय गुरु जी कहा सबकी तरफ से और गुग्गू आंटी की तरफ से भी। तो तेज बारिश शुरू होगी और संगत जी उसी वक्त मेरे माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक की कि मैंने गुरुपा के सत्संग में सुना था कि जब आप मंदिर के पास हों या मंदिर के अंदर हो या मंदिर से आप दर्शन करके निकले हों और थोड़ी दूरी पर ही हो और अगर बारिश हो तो समझ लो वो अमृत वर्षा है। हाँ जी संगत जी, कल गुरुपा ने पहले बेशक इम्तिहान लिया आंधी के रूप में, बट उसके बाद उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं अमृत वर्षा के रूप में दी। हाँ जी संगत जी, कल अमृत वर्षा हुई लुधियाना वाले आश्रम में और मेरे मन में इतनी मैं खुश हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुपा मेरे ऊपर अमृत वर्षा कब होगी। मैं शहद वर्षा की वीडियोस देखती हूँ, मैं अमृत वर्षा के सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ। कल संगत जी देखो क्या दिन था, वो गुरु जी की समाधि दिवस था और उस दिन गुरुपा ने मेरी ये इच्छा पूरी की। पहले उन्होंने वो इच्छा पूरी की कि मैं मौसम के लिए कह रही थी कि मौसम नहीं ठीक, मौसम नहीं ठीक, तो 4 बजे बादल आ गए एकदम से। उसके बाद वो चलो आंधी थी, तूफान था, उसमें से निकल कर आगे बढ़ी और उसके बाद जब गुरुपा के आश्रम पहुंची और जैसे ही अंदर कदम रखा है बारिश की बूंदा बूंदी पड़नी शुरू होगी। और जब गुरुपा के बेड की तरफ के सामने खड़ी तो मैं इस बार संगत जी हैरानी की बात है कि उन्होंने हमें सेवादारों ने बिल्कुल मना नहीं किया, आपका जितना मर्जी दिल करे, मैं जितना टाइम मेरा मन किया वहां पे खड़ा होने का, गुरुपा के दर्शन करने का, मैं आराम से खड़ी रही, मुझे किसी ने टोका नहीं कि नहीं नहीं चलो जी आगे चलो। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं था। सारे सेवादार गुरुपा के अपनी ड्यूटीज कर रहे थे, सारे मतलब परेशान थे कि हाँ तूफान आ गया अब कैसे मैनेज करें, पर सब ठीक गया। उसके बाद उन्होंने अंदर जाके जो है गुरुपा का झूला जो है वहाँ तो मैं मतलब स्किप कर गई क्योंकि आंधी थी, थोड़ा उस तरफ जाने नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने रास्ता जो है दूसरी तरफ से कर दिया था। तो दूर से ही मतलब मन में ध्यान तो है कि गुरुपा का झूला वहाँ पे था, तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से अंदर गए एंड गुरुपा के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। सफ़ेद रंग का स्टेज था, सफ़ेद और फिरोजी रंग का, पीछे जो है ट्रांसपेरेंट शीट की ऐसा लग रहा था कि नेट की बटरफ्लाईज बनाई हुई थी और उन बटरफ्लाईज पे लाइट्स भी थी। और आप देखिए दूसरी तरफ जो है छोटी छोटी लाइट्स, छोटे छोटे लैंप टाइप सी लाइट्स जो है लटकी हुई थी गोल्डन कलर की, इतना सुंदर लग रहा था। गुरुपा की गद्दी फिरोजी रंग की से के कपड़े से सजाई हुई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अमेजिंग मैं कहूँगी। हाँ, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सबसे बड़ी बात ये मेरे लिए ये है कि जब मैंने माथा टेका, जितनी देर मैं टेकना चाहती थी मैंने आराम से टेका, मुझे किसी ने नहीं रोका कि नहीं तू जल्दी कर बहुत भीड़ है, नहीं, मैं आराम से वहाँ पे 5 मिनट बैठी रही हूँ। उसके बाद
सेवादारों ने आगे बता दिया कि आपने अब इधर जाना है, अपने लंगर प्रसाद को चखना है। तो वैसे तो रूटीन में हमें थोड़ी देर वहाँ पे बैठने देते हैं, पर कल रश भी था और बाहर आंधी तूफान मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा जल्दी उन्होंने किया, तो लंगर करवाया। और जब लंगर करने के लिए मुझे बिठाया गया संगत जी, मैं कहूँगी लाइन में दूसरी या तीसरी होंगी, तीसरी जगह पे मैं बैठी होंगी, और तीसरी चौथी जगह पे। एंड बिल्कुल ऑलमोस्ट गुरुपा के जो बड़ा स्वरूप है, जो उनका स्टेज है, उसके सामने गुरुपा ने मुझे बिठाया। तो मैं निहाल हो गई, मेरे को गुरुपा आपने आज के दिन मुझे अपने सामने बिल्कुल बिठाया हुआ, ऑलमोस्ट बिल्कुल साइड पे, हल्कू थोड़ा सा आप कह लो साइड पे, बट गुरुपा की नज़रें बिल्कुल मेरे सामने मुझे देख रही थी। और मैं गुरुपा से दिल्ली दिल बात करती रही कि गुरुपा आप ही सब संभालो, सारा कुछ आपके हवाले है, जो करना है आपने करना है। अगर आपको लगता है कि जो भी मेरे मस्तिष्क में उस वक्त चीज़ थी कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, तो मुझे देना, अन्यथा ना देना। और अपनी छोटी बेटी गुग्गू आंटी जो है आपकी, जो लाडली है, उस पर आपने मेहर करनी, उसके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो कुछ भी मैंने बोलना था वो मैंने मन ही मन गुरुपा से 1-to-1 कनेक्शन किया। और एज यूजुअल हर बार की तरह इस बार भी मेरे आंखों में आंसू आए। तो वो तो मैं रोक ही नहीं सकती, जब भी जाती हूँ गुरुपा को पता है मैंने रोना ही रोना है। तो इस चीज़ के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपने सामने बिठाने के लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना। अब क्योंकि मेरा गला खराब था संगत जी, और मुझे मतलब खांसी आ रही थी सुबह से बहुत ज़्यादा, और गुरुपा के आश्रम में तो जो खाना मिलता है उसमें तो मिर्च मसाला बहुत होता है। तो मैं यही सोच रही थी कि हाय मिर्च मसाला तो गले में लगेगा, और अभी से वैसे चिल्ड पानी, इतना ठंडा जल प्रसाद पी लिया ऊपर से। संगत जी जब लंगर आया तो उसमें आलू की सब्जी थी तरी वाली, और गुरुपा की फेवरेट जो है कड़ी, वो थी। और साथ में चने की दाल, और साथ में जलेबी और लड्डू, एक पूरी और एक फुल्का। और जब मैंने सब्जी चखी संगत जी, उसमें मिर्च मसाला बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ब्लेंड खाना। और मैं सोची, मेरे को गुरुपा आज खाना इतना फिक्का कैसे। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मेरा गला खराब था और मुझे ये खाना देखो फिक्का खाना दिया है, ताकि मेरे गले में जो मैं सोच रही थी कि चढ़ेगा या मुझे तकलीफ होएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुपा ने इस चीज़ का भी इतना ख्याल रखा। अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। उसके बाद आराम से जितनी देर मेरा मन किया, मैं आराम से लंगर खाने के बाद भी कितनी देर वहाँ पे बैठी रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं उठी, गुरुपा को नमस्ते किया। अभी हवा जो है चल रही थी, बट मिट्टी उड़ना बंद थी, और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी। जब मैं निकली वहाँ से, तो पूरे रास्ते मैं बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का मंत्र जाप करती हुई, गुरुपा को याद करती हुई अपने घर सही सलामत में संगत जी वापस आई। क्योंकि संगत जी जब हम अपने घर से निकलते हैं तो मैं तो हमेशा, मेरी आदत है, हमेशा कहती हूँ कि गुरुपा आपके आश्रम आ रही हूँ, मेरे अंग संग सहाय रहना, या अपने ऑफिस जा रही हूँ, मेरे अंग संग सहाय। मैं हमेशा गुरुपा को साथ लेके चलती हूँ। तो उनको बोलना भूल जाती हूँ कि गुरुपा आपने मेरे साथ भी वापस आना है, तो पर गुरुपा को पता ही है कि आना ही आना है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग्स कल आपने दी, 777 की भी ब्लेसिंग्स आपको मिली, तितली। और संगत जी आप ये देखिए कि जब मैं घर के अंदर वापस आई हूँ, अभी नहीं मुझे याद, मतलब वहाँ से जाके आई हूँ या गुग्गू आंटी को स्कूल से लेके आई हूँ, कब की बात है ये नहीं याद, बट मुझे ऑरेंज कलर की और वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। हाँ जी, मेरे घर की छत पर जो है एक वाइट जो लेमन कलर की बटरफ्लाई होती है, और एक ऑरेंज रंग की बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने कल दर्शन दिए हैं संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और इसी के साथ संगत जी मैं सबसे और गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। अगर रिकॉर्डिंग में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा और प्राची आंटी। और मैं इसी के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। समाप्त करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सनासा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सनासा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सनासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सनासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सनासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं गुरुपाक की बेटी मन्नू लुधियाना से। ये मेरा आज का यानी कि 1 जून 2025 का शुक्राना सत्संग है और मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का कि आज आपकी लाडली बेटी गुग्गू का रिजल्ट था मे एग्ज़ाम्स का और उसकी परसेंटेज जो है 80s में आई है। बट बहुत कम है गुरुपा, क्योंकि अगर अभी 80s में आई है तो बोर्ड में तो 60 आएगी, 60s वाला काम हो जाएगा। तो प्लीज़ आप गुरुपा एक अरदास है कि उसको रियलाइज़ कराओ कि उससे पढ़ना है, क्योंकि वो सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती है गुरुपा, मेरे से लड़ती है, पता नहीं क्या बात है, नेगेटिविटी है कि कुछ एज ऐसी है। गुरुपा आप ही सब संभालो, सब आपके हवाले हैं। गुग्गू आंटी को आप ही गाइड करो, आप ही उनके दिमाग में डालो कि वो पढ़ाई करें और फिजूल की चीज़ों में, फ़ोन पे सहेलियों से बात करने में अपना टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रेशियस है। मैं बार बार समझाती हूँ गुरुपा, पर वो समझती नहीं। अब आप ही उसे समझाओ। और मैं शुक्राना करती हूँ कि इतनी अच्छी परसेंटेज वो ले आई अपनी मेहनत के बल पे, क्योंकि मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती गुरुपा। बस इसी तरह से अपनी लाडो पे, अपनी बच्ची पे कृपा बनाए रखना और उसकी परसेंटेज जो है अच्छी आ जाए बोर्ड एग्जाम्स में। इसी के साथ गुरुपा मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सरासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सरासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, प्राची आंटी। मैं गुरुपा की बेटी लुधियाना से। मेरा आज का यानी कि 29 मई 2025 का शुक्राना सत्संग है। सुबह के 1:05 हुए हैं। गुरुपा आज्ञा दीजिए कि अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पर रिकॉर्ड करके शेयर कर सकूं। जय गुरु जी। गुरुपा आपकी बेटी ने कल आपसे अरदास लगाई थी कि मेरे अंकल जी से लड़ाई हो गई है, वो भी बहुत ही गंदी वाली, ज़बरदस्त। पता नहीं क्या रीज़न है, क्यों नेगेटिविटी है इतनी। कुछ दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही, 10-15 दिन से, मतलब बेड से उठने का मन भी नहीं कर रहा था। गुरुपा आप संभालो गुरुपा, मैं इस रिलेशन को नहीं संभाल पा रही, आप संभालिए प्लीज़। उनका और मेरा रिलेशन अब आपके पैरों में है, आपके चरणों में रख दिया। अब आप ही मेरे बुकड़े हुए जो काम है उनको बनाओ प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। मेरे अंकल जी के गुस्से को शांत करो गुरुपा। मैं बहुत टाइम से उनको समझा रही हूँ कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माफ़ी भी मांग रही हूँ गुरुपा, पर वो मान ही नहीं रहे। अब आप भी कुछ करो, अपने बेटे को समझाओ। अब आपने समझाना गुरुपा, और कौन समझाएगा। कृपा करो मेरे मालिक, कृपा करो। मेरे अंकल जी को समझाओ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। उनके गुस्से को शांत करो प्लीज़, शांत करो उनके गुस्से को, ताकि ठंडे दिमाग के साथ वो सोचें कि क्या मैंने बोला और उन्होंने क्या चीज़ समझ ली। गुरुपा जो मैंने बोला था उन्होंने बिल्कुल उसका उल्टा समझ लिया। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो गुस्से में है, वो नहीं समझने को तैयार, उल्टा रिलेशन तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं कि ख़त्म, बस ख़त्म, मेरी तरफ से ख़त्म। प्लीज़ गुरुपा मेरे इस रिलेशन को बचा लीजिए, प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़। हमेशा उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी है, बट पीछे लाइफ में जो इतना कुछ मेरे साथ नेगेटिव हुआ है कि वो सारा डर मेरे ऊपर हावी हो गया गुरुपा, और मैंने ऐसा उनको सब कुछ बोल दिया। प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कान पकड़ के गुरुपा आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ और अंकल जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। अब आप ही उनके गुस्से को शांत कीजिए, उन्हें समझाइए
ठंडे दिमाग से वो सारी चीज़ें समझें, जो जो मैंने उनको बोला, और इस रिलेशन को मेरे मालिक आप टूटने से बचाइए। बाकी सब आपकी मर्जी है गुरुपा। मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा सम्मान सब आपके चरणों में पड़ा। आपने संभालना है। अब आपने देखना है कि अपनी इस बेटी की इज्जत अपने बचानी है या सरेआम ताड़ ताड़ होने देना। इसी अरदास के साथ मेरे मालिक, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ, अपनी अरदास को यहाँ समाप्त करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो कोई भी भूल चूक मुझसे हुई है गुरु पास सत्संग को रिकॉर्ड करने में मुझे माफ़ करना। अपनी इस बच्ची पर कृपा बनाना गुरुपा। प्लीज़ मेरे अंकल जी को शांत करो, प्लीज़। उनको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, 2 दिन से बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे, कोई कॉल नहीं अटेंड करनी, कोई मैसेज नहीं जवाब देना, कुछ नहीं। मेरे साथ तो रहते नहीं, गुरुपा के सामने बैठ के समझाऊं, इतनी दूर बैठे हुए हैं। आप ही अब समझाओ, वहां पे पहुंच के मैं कैसे पहुंचूं मेरे मालिक। मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, आपसे कोई बात नहीं छिपी हुई। प्लीज गुरुपा आप ही संभालो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।